हेलो प्यारे बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज वन ट्विल्स a circular ring of mass capital M and radius capital R near the tip of one's finger as shown in figure number 1। यानी कोई एक फिगर नंबर 1 में दिखाया हुआ, इधर देखो आप कि कोई एक रिंग है और उसको एक फिंगर पर है ना घुमाया जा रहा है, ट्विल किया जा रहा है। इन द प्रोसेस द फिंगर नेवर लॉसेज द कॉन्टेक्ट विद द इनर रिम ऑफ द रिंग। जो रिंग के अंदर का रिम है उसके साथ कभी भी वो फिंगर कॉन्टेक्ट लॉस नहीं करती है। द फिंगर ट्रेस आउट द सरफेस ऑफ द कोन। अब फिंगर क्या दिख रहा है, ये कोन के शेप को ले रहा है। जैसे जैसे हम घुमा रहे हैं ना, तो फिंगर एक कोन के शेप को ट्रेस कर रहा है, ठीक है। विच इज सोन बाई अ डॉटेड लाइन, दिखाया हुआ फिगर में। द रेडियस ऑफ द पाथ ट्रेस्ड आउट बाई द पॉइंट वेयर द रिंग एंड फिंगर इज इन कॉन्टेक्ट इज आर। मतलब अब इसका भी हम ले लेते हैं, जितने रेडियस में हमारा फिंगर घूम रहा है उसका रेडियस अब मान लो स्मॉल आर, ठीक है। द फिंगर रोटेट्स विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। द रोटेटिंग रिम रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन द आउटसाइड ऑफ द स्मॉलर सर्कल डिस्क्राइब्ड बाय द पॉइंट वेयर द रिंग एंड द फिंगर इज इन कॉन्टैक्ट। यानी कि रिंग और फिंगर हमेशा कॉन्टैक्ट में रह रहे हैं, है ना, और दोनों रोटेट कर रहे हैं। यानी कि जो हमारे कोन वाले सर्कल से बन रहा है वो सर्कल और एक पूरा रिंग। द कोफिशिएंट दिया हुआ है रिंग और फिंगर के बीच में म्यू है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो दिया है वो दिया हुआ है जी है। देन क्वेश्चन इज आस्किंग द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ ओमेगा नॉट बिलो विच रिंग विल ड्रॉप डाउन। यानी कि कितनी कम से कम वेलोसिटी होनी चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी, ताकि वो रिंग क्या हो, ड्रॉप डाउन ना हो, है ना। यानी कि कम से कम वेलोसिटी पूछा है ना। तो सबसे पहले अगर इसको सॉल्व करने को देखें तो देखो बेटा, इसी पर हम फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं इसका। अगर सबसे ऊपर इस पर देखें तो सबसे ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, और वो फोर्स को हम कैपिटल एफ कह लें, है ना। और इसके नीचे जो लग रहा होगा उसको हम एम जी कह लेते हैं, ठीक है। तो हमने फोर्स को एफ और एम जी का नाम तो दे दिया, लेकिन इस पर एक नॉर्मल फोर्स भी लग रहा होगा जो कि हमेशा आउटवर्ड लगता है, यानी कि उस फिंगर पर लगेगा। अगर बेटा बात करें इस पर, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा रिंग का वो मूव कर रहा होगा कितने वेलोसिटी से, ओमेगा नॉट से, दिया हुआ है क्वेश्चन में। यानी कि सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग मूव्स विद ए वेलोसिटी ओमेगा नॉट, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। अगर इतने वेलोसिटी से वो मूव कर रहा होगा, है ना, लेकिन एक बार ध्यान रखना है किसके रेस्पेक्ट में, इन द इनर सर्कल, है ना, ऑफ रेडियस, बोल सकते हो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यानी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर के रेडियस में मूव कर रहा होगा। अब बेटा एक बात बहुत सोचो कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि अगर ये बिल्कुल सारे फोर्सेस बैलेंस रहेंगे तो एफ इक्वल टू एम जी कह सकते हैं, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। और एक और बात हम कह सकते हैं कि एफ शुड बी ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू, मोस्ट ऑफ द केसेस में लेस देन और इक्वल टू होता है किसके, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना। जब म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल को रख देंगे तो अब हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दें, यानी कि रख लें फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन नंबर टू, देन व्हाट वी विल हैव, एम जी शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एन। अब एन की वैल्यू क्या है, अब यहाँ पर एन की वैल्यू हो जाएगी बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है ना, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एन की वैल्यू पुट करना है। यानी एम ओमेगा नॉट स्क्वायर कैपिटल आर माइन एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है ना, एम आर ओमेगा स्क्वायर, यानी कि एम ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अगर यहाँ से वैल्यूज निकालोगे तुम तो एम टू एम गेटिंग कैंसिल ईच अदर, एंड वी विल हैव ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट वी विल हैव जी टाइम्स ऑफ जी अपॉन म्यू टाइम्स ऑफ कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। और अगर जैसे ही हम ये वैल्यू हटाते हैं यानी स्क्वायर का, है ना, वैसे हमारे अंदर क्या लग जाता है कि रूट का सिंबल लग जाता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ओमेगा नॉट इक्वल टू रूट ऑफ जी अपॉन म्यू टाइम्स ऑफ कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, विच इज मैचिंग विद आवर ऑप्शन नंबर 2। सो फॉर दिस क्वेश्चन योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2, that is root 2 times of g by mu times of capital R minus small r. I hope you guys understood it well. All the best.